नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एमपी भूलेक पोर्टल पर उपलब्ध पब्लिक यूज़र आईडी के बारे में। जी हाँ, पब्लिक यूज़र आईडी हम सभी पटवारी लोगों को बना लेनी चाहिए। अगर ये आईडी हम बना लेते हैं तो वर्षों पुराना जो राजस्व रिकॉर्ड है वो हम आसानी से देख पाएंगे। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा अभी ऑनलाइन ऋण पुस्तिका संबंधित सुविधा प्रदान की गई है उससे संबंधित सारी जो क्रियाकलाप है वो भी हम उसी पे कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम इसी चीज़ को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कि वेब जीआईएस पे सबसे पहले हम पब्लिक पोर्टल की आईडी कैसे बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम हमारे क्रोम ब्राउज़र में एमपी भूलेक साइट खोल लेंगे। तो हम सर्च करते हैं एमपी भूलेक साइट जैसे हम खोलेंगे हमको उसका इंटरफेस दिखाई देगा और जहाँ पर हम लॉगिन करते हैं उसके नीचे हमको एक हरा रेडियो बटन दिखाई देगा, रजिस्टर्ड एज पब्लिक यूज़र। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें बेसिक डिटेल इसमें भरनी होगी, जैसे कि लॉगिन आईडी आप किस प्रकार की बनाना चाहते हैं। हम हमारा मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, जन्म दिनांक कोई भी कॉम्बिनेशन लेके लॉगिन आईडी बना सकते हैं। प्रथम नाम लिखना अनिवार्य है यहाँ पर, मध्य नाम और अंतिम नाम लिखना अनिवार्य नहीं है, इसे खाली छोड़ा जा सकता है। पिताजी का नाम लिखना अनिवार्य है और कम्युनिकेशन संबंधी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखनी है। उसमें पता, मोहल्ला, लैंडमार्क ये सभी ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखें अन्यथा खाली छोड़ दें। स्टेट में उसने मध्य प्रदेश ऑटोमेटिक चयन किया हुआ है। हमें हमारा ज़िला चयन करना होगा और तहसील संबंधी जानकारी, पिन कोड और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख के हमें ये जो कैप्चा कोड है वो इंटर करना होगा और सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे तो इसी के पास में एक अन्य बॉक्स भी ओपन होगा जिसमें हमें जो मोबाइल नंबर डाले हैं और जो ईमेल आईडी हमने डाली है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी हमको यहाँ पर डालकर पुनः कैप्चा कोड इंटर करके पंजीकृत करे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम पंजीकृत करे पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट विंडो खुल के आएगी। कुछ इस प्रकार से हमारे सामने खुल के आएगा। धन्यवाद लिखा हुआ है। आप एमपी भूलेक पर आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। आपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड हेतु कृपया अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी चेक करें। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने डाला है उस पर हमको हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है। हम हमारा ईमेल आईडी चेक कर लेंगे और उस पर जो हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है उसको लेके हम लॉगिन करके देखते हैं। चलते हैं, हम फिर से होम बटन क्लिक करेंगे और जो हमारी यूज़र आईडी और हमको प्राप्त हुए हैं उसको हम उस यूज़ करके इसमें लॉगिन करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हम हमारे आईडी में लॉगिन हो चुके हैं और हमको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन अभिलेख प्रतिलिपि, मतलब खसरा, B1 नक्शा या इससे संबंधित कोई भी प्रतिलिपि अगर हमको चाहिए तो यहाँ से आवेदन करना होगा। भू अधिकार ऋण पुस्तिका वाला ऑप्शन भी इसमें आ चुका है, लेकिन इस पर हम चर्चा करते हुए एक विस्तृत वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि अभी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। पेमेंट मोड इसमें ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और अभी ऋण पुस्तिका का वो प्रिंट आउट निकल नहीं पा रहा है। अगला है भू अभिलेख प्रतिलिपि MRR, और जो भी हम आवेदन करेंगे वो भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड में हमको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, यहाँ से हमको पुनः डाउनलोड करना होगा। व्यववर्तन सूचना वाले में हम डाइवर्सन का जो आवेदन है वो सीधे यहाँ से डाल सकते हैं। अगर भू राजस्व का भुगतान करना है तो भू राजस्व भुगतान वाले मेनू में जाके कर सकते हैं। और इस आईडी पे हमको एक वॉलेट की सुविधा दी गई है, इस वॉलेट में हम पैसा रख सकते हैं और जो भी सर्टिफाइड नकल वगैरह निकालने के लिए भुगतान होता है वो हम सीधे वॉलेट से कर पाएंगे। प्रोफाइल में अगर कोई संशोधन या चेंजेस करना होगा तो हम प्रोफाइल देखिए या बदले में जाके उसको कर पाएंगे। और पासवर्ड संबंधी समस्या है तो हम पासवर्ड बदलने में पासवर्ड बदल पाएंगे और ग्राम नक्शे में हम पूरे गांव का मैप जो है वो एक साथ देख पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं पुराना रिकॉर्ड देखने से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे भू अभिलेख प्रतिलिपि पे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लॉगआउट का बटन, पुनः लॉगिन करके हम प्रयास कर रहे हैं। फिर से हमने भू अभिलेख प्रतिनिधि पर क्लिक किया है और इस बार हम देख पा रहे हैं कि हमको आवेदन का जो है टैब खुल के आ रहा है। हमें खसरे की नकल देखनी है। हम कोशिश करेंगे कि पुरानी नकल देखें। किसी भी रेंडमली ज़िले का चयन कर लिया है हमने कब, और तहसील का चयन कर लिया है, गांव का चयन कर लिया है और खसरा जो भी हमको देखना है उसका नंबर हमें पहले से पता होता है
वो डालकर हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। विवरण देखिए में हम जैसे ही जाएंगे तो भूमि स्वामी से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। अब ये ज़मीन जो है वो सरकारी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसी अन्य नंबर का चयन करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने खुलकर आ चुकी है। हम जो है इस पर क्लिक करके जैसे ही खसरा जोड़े पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने खसरा नकल की कुछ जानकारी आ गई है। उसमें प्रतिलिपि की संख्या आ गई है। हमको कितनी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए वो यहाँ पे डाल पाएंगे हम। और आवेदन करे पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है आवेदन आगे फॉरवर्ड हो जाता है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हमको किस वर्ष का जो है रिकॉर्ड देखना है, उससे संबंधित हमको चयन करना है। हमको पूर्व का रिकॉर्ड देखना है, इसलिए हम पूर्व का चयन कर लेंगे। कौन से वित्तीय वर्ष की हमको नकल देखनी है, ये देखो हम 2001 और 2 की नकल इसमें दे पाएंगे। ये 2001-2 मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं। और यहाँ पे जो है हमारा विवरण दिखाई दे रहा है, जो जिस नाम से हमने आईडी बनाई रखी है और हमारा मोबाइल नंबर है। जैसे ही हम आवेदन जमा करे पे क्लिक करेंगे, आवेदन सबमिट हो जाएगा और हमको आवेदन कंप्लीट करने से पहले एक बार उसको देखने की सुविधा भी मिल जाएगी इसी में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। होम बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो वापस से हम पहले मतलब होम पेज पे चले जाएंगे। भुगतान, इसका हमको 30 रुपये का भुगतान करेंगे तो हमको सर्टिफाइड नकल मिलेगी और यहाँ से हम आवेदन निरस्त भी कर सकते हैं। अब जो हमने चयन किया है उस डॉक्यूमेंट में क्या है उसको हम ये देखिए बटन पर क्लिक करके देख पाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक अलग विंडो ओपन हुई है और एक पीडीएफ फाइल हमारे सामने खुल के आई है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये रामलाल चेचू पिता दन्ना, इसकी जानकारी हम देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे देख पाएंगे हम वर्ष 2001-2 में ये खाता इस नाम से था और अभी ये जो है 4-5 शामिल नाम है शायद इसमें, जो हम आवेदन करने से प्रारंभ में देखा था। इसको हम अगर खाली देखने के पर्पज़ से, मतलब हमको खाली जानकारी के हिसाब से चाहिए तो हम यहीं से इसको सेव कर लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे, तो ये हमारे देखने के पर्पज़ से ठीक है। और अगर हमको किसी शासकीय प्रकरण में लगाने की आवश्यकता है तो हमको सर्टिफाइड नकल चाहिए ही देती है। चलिए अब हम इसको बैक बटन पर क्लिक करते हैं। इसे हम देख चुके हैं। अब हम अगर यहाँ पे देखना चाहें कि सर्टिफाइड नकल कैसे निकलती है तो हम भुगतान पे क्लिक करेंगे। मेरे वॉलेट में इसमें पहले से ही पैसा पड़ा हुआ है तो वो बताएगा कि वॉलेट में इतनी राशि है और इतना आपका सेवा शुल्क है, मतलब 30 रुपये इसमें से ऑटोमेटिक कट जाएंगे। जैसे ही मैं इस एक्सेप्ट कंडीशन पर क्लिक करके जमा करूँगा तो हमारी जो राशि है वो जमा हो जाएगी और जो सर्टिफाइड नकल है वो हमको हमारे डाउनलोड वाले मेनू में मिल जाएगी। अब मुझे इस नकल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वापस से हमारा जो है होम बटन पर क्लिक करके वहाँ पे चल जाऊँगा। और अगर यहाँ से हम आवेदन कर देते हैं तो वो कौन से मेनू में आता है वो मैं आपको बताऊँगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते और भुगतान हो जाता तो भू अभिलेख प्रतिलिपि डाउनलोड वाला जो कॉलम है, यहाँ पर हमारी सर्टिफाइड कॉपी जो है पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में दिखाई देती है। मैंने ये पहले एक सर्टिफाइड कॉपी निकालने की कोशिश की थी जो अब आ चुकी है। इसका मैं देखो ये निराकृत लिखा हुआ आ रहा है, प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है। इसको अगर जैसे मैं प्रिंट करता हूँ तो सर्टिफाइड नकल जो रहती है वो ऐसी है। अब इसमें नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है डिजिटली साइंड बाय डीएस कमिश्नर, मतलब इसको किसी भी अलग प्रकार के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है और इसको हम न्यायालय या सरकारी काम में या किसी भी कार्य में लगा सकते हैं। अभी राजस्व पखवाड़े में हमने देखा है कि हमको बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड देखने की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए हमको बार बार रिकॉर्ड रूम से फाइल या खसरा वसरा पुराना लाने की ज़रूरत बार बार पड़ती थी और फिर उसको जमा कराना पड़ता था। इन सभी हेटक से निराकरण मिल चुका है क्योंकि सारा रिकॉर्ड ही ऑनलाइन है। तो इस प्रकार से हम अगर एज अ पटवारी इस आईडी को बना लेते हैं तो हम हमारा ही नहीं पूरे प्रदेश की किसी भी ज़मीन का जो रिकॉर्ड है ऑनलाइन देख पाएंगे और उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी डाउनलोड कर पाएंगे। और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रकरण होते हैं जिसमें हमको प्रतिवेदन लगाना होता है और हमको पुरानी नकल देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम यहाँ से देख पाएंगे। तो अगर आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी है और आपको 1% भी वैल्यू मिली है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से ताकि हर अपडेट मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।